हेलो दोस्त। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में हम लोग बात किया था। ड्राइंग में जो भी डाटा था, जो भी टेम्पलेट के ऊपर जो भी मेंशन किया हुआ था, हम लोग उसके ऊपर चर्चा किए थे। ठीक है। नोट्स वगैरह जो भी लिखे हुए थे सब उस हमने देखा था, बारीक बारीक से हर एक चीज को पढ़ा था। अब हम लोग उसके आगे जो भी नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, टेक्निकल जो भी नोट्स हैं, हम लोग उसके ऊपर देखते हैं। ठीक है। फाइल हम लोग निकाल लेते हैं, जहाँ भी है हमारा फाइल। ठीक है। ये हमारा जो पिछले ड्राइंग जो हमने चर्चा कर रहा था, वही ड्राइंग को खोल लिया है हमने। हमने इस चीज को देखा था हम लोग। अब हम लोग उसके आगे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमने ये पूरा स्टडी किया था। ठीक है। अब हम लोग ये क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारे सामने जो मोहर लगे हुए, सील मोहर लगे हुए हैं, वो क्या है। देखिए, ये प्रूफ चेकिंग का है, ड्राइंग का। प्रूफ चेकिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी ड्राइंग अगर कोई कंपनी बना रही है ना, तो हम उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हम साइट के ऊपर उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, जब तक कोई भी अथॉरिटी उसको, माने थर्ड पार्टी कोई भी अथॉरिटी उसको प्रूफ चेकिंग नहीं करता है। थर्ड पार्टी इसलिए चेक करता है कि जो कंपनी उसको डिजाइन कर रही है, वो कंपनी उसको या तो सही डिजाइन हुआ है या नहीं हुआ है, या बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल डिजाइन हो, अनइकोनॉमिकल तो नहीं, ज्यादा इकोनॉमिकल भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल, जहाँ बहुत ज्यादा ग्रेड ऑफ कंक्रीट का सेविंग किया गया है, स्टील ऑफ क्वांटिटी सेव किया गया है। मतलब हम बचा रहे हैं क्वांटिटी, स्टील को हम बचा रहे हैं, कंक्रीट को बचा रहे हैं, तो वो सब चीज को चेक करने के लिए हमारा एक थर्ड पार्टी प्रूफ चेकिंग है। हम लोग भी एनएचआई का थर्ड पार्टी अथॉरिटी रहते हैं, जिसको हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग माने कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो अथॉरिटी रहते हैं। लेकिन ये अथॉरिटी का काम है कि ये डिजाइन को चेक करने का अथॉरिटी है। वो जो अथॉरिटी है वो कंस्ट्रक्शन को चेक करेंगे। जो ये वाला अथॉरिटी है, जो हम जिसकी अथॉरिटी की चर्चा कर रहे हैं अभी, ये अथॉरिटी का काम है कि माने कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अथॉरिटी चेक करेगा। और ये जो अथॉरिटी है, जो हम अभी जो प्रूफ चेकिंग कर रहे हैं, वो तन्यास कंसल्टेंट है, जो हमारा डिजाइन को चेक किया, प्रूफ किया है और इसको वेरीफाई किया है कि नहीं, ये सारे डिजाइन ओके हैं, आप इसको एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ। तो अगर ये मान लीजिए कि आपको सील मोहर लगा हुआ है, तभी आप ये जो कंस्ट्रक्शन में लेके आ सकते हैं। जनरली साइट इंजीनियर को ये सब जानकारी नहीं होता है, वो उनको कोई भी ड्राइंग मिल जाता है और उसके ऊपर काम कर लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। जब तक ड्राइंग के ऊपर कोई भी अथॉरिटी का सील मोहर नहीं लगा हुआ है, आपके सीनियर के तरफ से जब वो परमिशन मिले, तभी उस ड्राइंग के ऊपर काम किया कीजिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आपको ड्राइंग थमा दे तो आप लेके जाके प्रोजेक्ट में कूद पड़िए और कहीं भी काम करने लगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आप चीज़ों को समझिए, नए हैं, प्रोजेक्ट में आप काम करने के लिए नए नए गए हैं, तो ये सब चीज़, बारीकी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बहुत मतलब सही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा सा सेंसिटिव वे में इस चीज़ को समझिए, और इस चीज़ को आप ये करिएगा। मतलब कोई भी ड्राइंग के ऊपर ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है। चलिए, हम आगे देखते हैं। तो ये ही प्रूफ चेकिंग है। ये इसमें सील मोहर लगा हुआ है। और ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे जो भी है हमारे, वो सारे का सील मोहर लगता है। जैसे ये देखिए, ये जो डिजाइन किया है कॉम, उसका भी सील मोहर लगा होना चाहिए। मैंने जरूरी नहीं, लेकिन प्रूफ चेकिंग का हमारा जो ये सील मोहर होना चाहिए। प्रूफ चेकिंग का सील मोहर तो पक्का मस्ट होना चाहिए। तभी हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन के लिए ड्राइंग को हम लोग ला सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप अपने सीनियर को बताइए, और सीनियर आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर से। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो डाटा है वो किस चीज का डाटा है, उस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना। हमारा जो कलभट होता है ना, कलभट के ऊपर जो कुशन का जो रहता है ना, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट पाइप फाउंडेशन टाइप। तो कॉम्पैक्ट ग्रैनुलर मटेरियल फॉर फिल हाइट कुशन, कुशन 0.6 to 4 मीटर। अगर हमारा जब कुशन जो है, ये वाला कुशन 0.6 से 0.4 रहेगा, ठीक है ना, तो हम लोग नीचे ग्रैनुलर मटेरियल यूज करेंगे। ये जो है ना, ये ग्रैनुलर मटेरियल यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे।
और अगर हमारा मान लीजिए कि 4 मीटर से 8 मीटर तक, 8 मीटर तक अगर हमारा ऊपर का कुशन है, तो हम लोग उसमें नीचे M15 ग्रेड का हम लोग पीसीसी यूज करेंगे। यहाँ पे ये पाइप के नीचे की बात कर रहा हूँ, जमीन के नीचे की। हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारा जितना ऊपर से ओवरबर्डन आएगा, जितना से ऊपर से वजन आएगा, उतना पाइप के ऊपर वजन आएगा और नीचे ये बैठने का कोशिश करेगा, दबने का कोशिश करेगा। जितना कम बर्डन रहेगा उतना कम सेटलमेंट होगा, जितना ज्यादा बर्डन आएगा जितना नीचे धंसेगा। तो देखिए, जितना ज्यादा ओवरबर्डन है, जितना ज्यादा 0.6 से 4 मीटर तक ये हम नीचे ग्रेनुलर मटेरियल डाल रहे हैं। अगर 4 मीटर से ज्यादा हो रहा है तो हम नीचे पीसीसी कर रहे हैं, M15 ग्रेड का पीसीसी करेंगे, तो वो ऊपर का ओवरबर्डन को वो रोकेगा, नीचे जाने से रोकेगा, ठीक है ना। अब ग्रेनुलर मटेरियल क्या होता है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। ग्रेनुलर मटेरियल होता है ना, कि जो कंक्रीट कंक्रीट नहीं बोलते हैं, वो स्टोन डस्ट होता है, स्टोन डस्ट और 20 mm और 10 mm 12 mm का एग्रीगेट होता है, डस्ट मिक्सिंग होता है। उसमें और भी मतलब प्रोपोर्शन होते हैं, जिससे हम लोग इसका बेड बनाते हैं और उसके ऊपर पाइप को लेइंग करते हैं, और उस लेइंग करने के बाद ही हम उसके ऊपर पाइप का कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा कुशन 4 मीटर और 8 मीटर के बीच का हो, तो हम लोग यहाँ पे M15 ग्रेड का हम लोग पीसीसी डालेंगे। M15 ग्रेड का पीसीसी मतलब M15 ग्रेड का पीसीसी का कितना होता है, M25 का कितना होता है? M25 का हो गया 1:2। M25, M25 1:1:2। M20 का हो गया 1:1.5:3। 1:25 हो गया, ये M15 हो गया। M15 का हो गया 1:2:4, माने 1 सीमेंट, 2 सैंड और 4 एग्रीगेट, जिसको गिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसका जो मिक्स मटेरियल रहेगा, हम लोग उसको बेड में नीचे यूज करेंगे, M15 ग्रेड का, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अगर मान लीजिए कि हमारा 0.624 अगर रहता है कुशन, तो हम लोग जो पाइप का डाया यूज करेंगे 900, 1 मीटर और 1.2 मीटर, मतलब 900, 1000 और 1200 एम एम की बात कर रहे हैं। मीटर में आया तो 0.9, 1 मीटर और 1.2 मीटर, ठीक है। जिसमें B1 का वैल्यू 260 रहेगा, B2 का 160 रहेगा और B3 का 200 रहेगा। उसी के पैरेलल अगर हम नीचे देखते हैं तो ये 200 रहेगा, 250 रहेगा, 150 रहेगा। ये किस चीज का वैल्यू है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अ, जैसे B1, B2 और B3। बी वन हमारा ये हो गया, B2 हमारा ये हो गया और B3 हमारा ये हो गया, ठीक है ना। ये सब हम लोग का फॉर्मूला दिया है, इसका साइज वगैरह निकालने का, कैसे कैसे हमारा साइज निकलेगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये हो गया। हम लोग इसके ऊपर ड्राइंग को जब विस्तार में पढ़ेंगे तो ये सब चीज को हम लोग विस्तार में देखेंगे, ठीक है। हम लोग अभी जस्ट हम लोग इसके ऊपर देखते जा रहे हैं फ्लो में, कि हम लोग को क्या क्या देखना है, अब क्या क्या पढ़ना है। एफ आर एल होता है फिनिश रोड लेवल। रोड का जो टॉप लेवल होता है उसको एफ आर एल बोलते हैं। ये वाला एफ आर एल है, ये वाला एफ आर एल है। अब ये एफ आर एल है, ये एफ आर एल है। रोड का फिनिश रोड लेवल, उसको एफ आर एल हम बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्ट लेवल होता है पाइप, जो हम लोग पाइप यूज कर रहे हैं, पाइप का लेवल, ये टॉप लेवल, ये माने जहाँ से पानी फ्लो होता है उसको इन्वर्ट लेवल होता है। यहीं से हमारा पानी क्रॉस करता है, ठीक है ना। जो भी पाइप का इंटरनल टॉप होगा उसको हम लोग इन्वर्ट लेवल बोलते हैं। ग्राउंड लेवल वही हो गया हमारा, जो नेचुरल ग्राउंड होता है, जमीन होता है, उसी को हम ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। और ये यूएस हो गया अप स्ट्रीम और डीएस हो गया डाउन स्ट्रीम। मतलब पाइप का जिधर से पानी फ्लो होगा, पानी मान लीजिए पानी इधर से फ्लो होगा, तो ये अप स्ट्रीम हो गया। ये वाला पानी इधर से फ्लो इधर जाएगा तो ये अप स्ट्रीम हो गया। और ये वाला डाउन स्ट्रीम है, तो पानी इधर निकलेगा, इधर से पानी इधर जाएगा, तो इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। अब हम लोग थिकनेस माने TH के जहाँ पे लिखा हुआ है उसको थिकनेस बोलते हैं। उसको पाइप का थिकनेस, ये TH के लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं TH के लिखा हुआ रहेगा, उसको हम थिकनेस पढ़ेंगे, ठीक है। और डी
डी फॉर इनर डायमीटर ऑफ पाइप, ये स्मॉल डी में इसका थिकनेस ऑफ, डी मैंने डायमीटर, सॉरी डीप डायमीटर ऑफ थिकनेस, ये इंटरनल डायमीटर ऑफ थिकनेस डी, स्मॉल डी। डी थिकनेस ऑफ पाइप, ये थिकनेस ऑफ पाइप, ठीक है। और ये हो गया एल एम ई, लेफ्ट मीडियन एज, आर एम ई राइट मीडियन एज, मीडियन ये होता है टॉप, इसको लेफ्ट मीडियन एज बोलते हैं, इसको राइट मीडियन एज होता है। मीडियन, मीडियन हम लोग को रोड के किसी भी प्रोजेक्ट में देखिएगा, एनएचआई का रोड होता है चाहे किसी भी रोड में, जब रोड का डिवीजन जो बीच बीच में जो मीडियन करता है ना, उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। रोड का डिवीजन करना, लेफ्ट रोड और राइट रोड का डिवीजन करना, हम लोग मीडियन को हम लोग बोलते हैं। मीडियन हम लोग क्यों डालते हैं, मीडियन फॉर रोड, ये हम लोग इसको मीडियन बोलते हैं। ये मीडियन बोलते हैं। मीडियन हम लोग ग्रासिंग करते हैं थोड़ा रोड की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, थी दो रोड का डिवीजन करने के लिए भी हम लोग मीडियन को डालते हैं, ड्रेनेज के लिए भी करते हैं, यूटिलिटी के लिए भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी करते हैं, माने मल्टीपल पर्पस के लिए हम लोग करते हैं कि हम लोग इसको ये कर सकते हैं, ओवरटेकिंग ना होवे गाड़ी का, इसलिए रोड डिवीजन करते हैं कि हमारा एलएचएस और आरएचएस का रोड का डिवीजन हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मीडियन को। एल ओ एम ई माने लेफ्ट आउटर एज, आर ओ एम ई माने रोड का जो ये वाला एज हो गया, उसको आर एम ई बोलते हैं, और उस एज को हम लोग एल एम ई बोलते हैं, इस एज को एल एम ई बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हम तो कोई बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ ये सब चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया, हम लोग नीचे का अब ये सब देखते हैं डिटेल्स को। ये सीरियल नंबर वन हो गया, ठीक है। एग्जिस्टिंग किलोमीटर, एग्जिस्टिंग किलोमीटर उसको बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट, पुराना प्रोजेक्ट होता है ना, जो ऑलरेडी, अभी तो हम नया प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, इसके पुराने में अगर कोई रोड बना होगा, उसी अलाइनमेंट पे कोई नया रोड का कंस्ट्रक्शन होता होगा, तो वहां से जो एग्जिस्टिंग रोड जा रहा है ना, उसका एग्जिस्टिंग किलोमीटर, मान लीजिए किलोमीटर 0 से 10 में कोई किलोमीटर हमारा एग्जिस्टिंग पड़ रहा है न्यू अलाइनमेंट में, तो मान लीजिए तो किलोमीटर को हम लोग एग्जिस्टिंग किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है। डिजाइन चेंजेस, डिजाइन चेंजेस मतलब कि मान लो कि हमारा ये न्यू अलाइनमेंट का रोड है, ठीक है, इस अलाइनमेंट में अगर हमारा यहाँ पे ही हमारा अगर कोई कलवट आ रहा है, पाइप कलवट आ रहा है, तो हमारा डिजाइन चेंजेस 101 प्लस 230, मतलब ये हमारा जीरो चेनेज है, और जीरो चेनेज से 101 प्लस 230 चेनेज पे हमारा ये कलवट बना हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ से नापना नहीं चालू करेंगे, हमारा जो है ना वो किलोमीटर पे, हर किलोमीटर पे मेंशन किया हुआ रहता है किलोमीटर, ठीक है ना। तो जो डिजाइन चेनेज है वो हमारा 101 प्लस 230 पे है, हमारा जो यहाँ पे जो डिजाइन चेनेज है, माने हमारा ये वाला एरिया में हमारा, मान लीजिए कि ये 100 है, ये 101 है, तो 101 प्लस 230 माने 230 मीटर आगे हमारा ये कलभट बनेगा। हमारा सर्वेयर होते हैं हर जगह ये मेंशन करके रखते हैं हमारा किलोमीटर को, और हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो किलोमीटर से देख के ही हम लोग माने हर जगह किलोमीटर, जो भी किलोमीटर मेंशन किया होगा उस किलोमीटर से हम लोग आगे बढ़ के, और इस चीज को हम लोग डिजाइन करेंगे, डिजाइन नहीं कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। हमारा ये डिजाइन चेंजेस दिया हुआ, डिजाइन मतलब कंस्ट्रक्शन चेंजेस है, यहीं पे हम लोग ये कंस्ट्रक्शन करेंगे 101 प्लस 230 पे, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मतलब कोई भी पुराना अगर रोड है तो वहां पे कोई स्ट्रक्चर होता होगा, तो हम उसको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है। जब स्ट्रक्चर ही नहीं तो कोई उसका स्पैन नहीं है, ठीक है। और उस एग्जिस्टिंग कोई विड्थ भी नहीं है, जब कोई वहां पे स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रोड नहीं है, तो एग्जिस्टिंग विड्थ भी नहीं होगा। हमारा प्रपोजल किया है न्यू कंस्ट्रक्शन का, हम लोग न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। प्रपोजल, प्रपोज स्ट्रक्चर, पाइप कल्वर्ट, हमारा जो प्रपोज्ड है वहां पे हम पाइप कल्वर्ट का प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। और प्रपोज स्पैन, हमारा स्पैन कितना है, तो हमारा सिंगल नॉस है, और 1.2 डाया का हमारा पाइप है, 1.2 डाया का हमारा पाइप है, ठीक है।
अ, हमारा पाइप है उसको हम लोग प्रपोज स्पैन एस क्यू, एस क्यू किसको करते हैं? मान लीजिए हमारा कोई रोड है इस टाइप से, अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर ये सीधा सीधी बन रहा है तो हमारा ये 0 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। अगर मान लीजिए हमारा कोई कलभट ऐसे, इन केस हमारा अगर इस टाइप से बनाना पड़ रहा है, मान लीजिए कोई रोड ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर रोड के हमारा डायगोनली अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो हम उसको एचपीसी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी एचपीसी नहीं बोलते हैं इसको, हम लोग एसक्यू बोलते हैं, सॉरी एसक्यू बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारा जो माने सीधा ना बना के हम लोग डायगोनली बना रहे हैं, तिरछा बना रहे हैं, कुछ एंगल में बना रहे हैं, ठीक है ना, वही एसक्यू एंगल देता है उसको। तो यहाँ पे हमारा कोई एसक्यू एंगल कुछ है कि नहीं है? है क्या? ये जीरो है, ये देखिए 0 डिग्री है हमारा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर कुछ एंगल रहेगा तो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। एफ आर ए, एफ आर एल मैंने फिनिश्ड रोड लेवल, फिनिश्ड रोड लेवल मतलब लेफ्ट मीडियन एज, हमारा लेफ्ट मीडियन एज जो हमारा ये वाला है, यहाँ का एफ आर एल क्या है? रोड का टॉप लेवल है। तो यहाँ का रोड का लेवल दिया हुआ है 240, 240.88 दिया हुआ है, और राइट मीडियन एज 240.8, मैंने दोनों एज का सेम है 240.88। ये हमारा लेफ्ट का हुआ, ये हमारा राइट का हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ये सुपर एलिवेशन हो गया, ये -2, और ये -2% हो गया, माने 2%, -2% हो गया, माने 2% इधर स्लोप है और 2%, -2% इधर स्लोप है, -2% इधर स्लोप है। मतलब 2% स्लोप मतलब ये मान लीजिए कि 10 मीटर का रोड है, तो हर मीटर में 2% का स्लोप जाएगा, ठीक है ना, 2% डाउन जाएगा। मान लीजिए 10 मीटर का है तो 2 बटे 100, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा 10 × 10 मीटर इंटू डिवाइडेड बाई 100। तो ये 0 0 कट गया, ये 0.2, माने यहाँ से हमारा यहाँ के बीच के डिफरेंस में 200 mm डाउन हो जाएगा। मतलब ये 200, यहाँ से 200 mm ये अप हो जाएगा, ठीक है ना, ये 200 mm अप हो जाएगा। ये टू माने इसका ग्रेडियंट बता रहा है, इतना स्लोप है, ठीक है। ये माने सुपर एलिवेशन, गाड़ी का जब गाड़ी देखते हैं रोड पे चलता है तो इंक्लाइनेशन मेंटेन करके चलता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करता है गाड़ी में, तो हमारा एक्सीडेंट होने से बचता है, ठीक है ना। तो 2% इधर डाउन है, 2% इधर डाउन है, 2% इधर डाउन है, मतलब रोड हमारा इस टाइप का है, इस टाइप का, ये मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया, और ये हमारा रोड हो गया इस टाइप से। समझ गया ना, ये मैंने ये ऐसे डाउन है, ये ऐसे डाउन है, हम मीडियन ऐसे होंगे। जरूरी नहीं है हर रोड ऐसे नहीं बनेगा, हो सकता है कि हमारा सुपर एलिवेशन ऐसे हो, ये मीडियन हो, और ये सुपर एलिवेशन बने, रोड ऐसे भी बन सकता है। इधर एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया, ये आरएचएस, मैंने इधर का गाड़ी इधर जा रहा है, इधर का गाड़ी, ये मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये समझ गए, क्लियर है ना। चलिए, फ्लो डायरेक्शन, फ्लो हमारा पानी का फ्लो का डायरेक्शन है राइट साइड से लेफ्ट साइड, अगर ये नहीं मेंशन किया जाएगा तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, हम भले ग्राउंड पे देख के ये पता करेंगे कि हमारा पानी का फ्लो जिधर डाउन रहेगा उधर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा ड्राइंग में भी मेंशन किया हुआ रहेगा कि हमारा फ्लो का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर साइड का कंडीशन देख के आपको लग रहा है कि नहीं हमारा लेफ्ट से राइट है, हमारा ग्राउंड में कुछ और दिख रहा है, ड्राइंग में कुछ और दिख रहा है, तो आप इस चीज का जानकारी आप सीनियर को दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, तो वो चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। फिर ड्राइंग का रिवीजन आएगा, रिवीजन जो R0 R1 जो हम बताए थे ना, उसका रिवीजन चेंज होता है, R0 से R1 आएगा रिवीजन चेंज होके, ठीक है। तो इसलिए राइट टू लेफ्ट दिया हुआ है, माने पानी का फ्लो इधर अप स्ट्रीम है और इधर डाउन स्ट्रीम है, यूएस लिखा हुआ है ना, तो पानी का फ्लो राइट से लेफ्ट है, इधर से इधर है, तो ये पोर्शन ऊंचा होगा, तो इसका ग्रेडियंट इधर पानी का होगा, इधर डाउन होगा तो पानी इधर निकलेगा, इधर से पानी इधर निकलेगा, ठीक है। हम्म। अब हमारा यहाँ पे देखिए फ्लो डायरेक्शन, बेड लेवल, बेड लेवल क्या है?
लेफ्ट का बेड लेवल और राइट का बेड लेवल। बेड लेवल जो होता है ना, ये बेड लेवल है, ये देखिए ये बेड लेवल है। ये हमारा ये हमारा स्ट्रक्चर है। और इधर हाईवे का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाईवे का जो पार्ट होगा उस बेड लेवल से, यहाँ पे भी तो ड्रेसिंग होगा ना, मिट्टी का ड्रेसिंग होगा, मशीन से यहाँ पे कटिंग फटिंग होगा। तो उस लेवल से हमारा बेड लेवल, उसको हम लोग बेड लेवल बोलते हैं। तो मान लीजिए ये कलवर्ट है, तो इधर एलएचएस होगा, इधर आरएचएस होगा। इसे देखिए, ये मीडियन है ना, तो ये एलएचएस होगा और ये आरएचएस होगा, ठीक है। तो ये जो बेड लेवल होगा ना, वो इस लेवल से, ये तो पाइप कलवर्ट है, हमारा रोड तो ऐसे ना जा रहा है, ऐसे। और रोड ऐसे जा रहा है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। और ये हमारा पाइप कलवर्ट इससे परपेंडिकुलरली बना हुआ है। तो ई रोड का एलएचएस हो गया, आई रोड का आरएचएस उस तरफ हो गया। हम इस इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। माने ये प्लान, अगर टॉप प्लान से देखिए, तो हमारा रोड ये ऊपर गया ना, जैसे ये काशीपुर लिखा हुआ है और ये नगीना लिखा हुआ है, तो हमारा इधर काशीपुर हुआ, इधर नगीना हुआ। और ये हमारा कलभट ये बना हुआ है, ये कलभट हुआ, ये टॉप कलभट हुआ, माने ऊपर से देखिए तो ये टॉप है। तो ये मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया। ये इधर का रोड देखें, ये मान लीजिए कि अगर हम इस डायरेक्शन से अगर इधर देख रहे हैं, अप स्ट्रीम से डाउन, इससे हम डाउन स्ट्रीम की तरफ अगर खड़ा होकर देख रहे हैं, तो हमारा एलएचएस ये हो गया और आरएचएस ये हो गया। आरएचएस, आरएचएस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलएचएस और आरएचएस बोल रहा है ना बेड लेवल, वो 236,580 हमारा इधर हो गया। 236 ट्रिपल एट, ट्रिपल एट है ना, जो भी है 582 जो भी है वो इधर हो गया, और आरएचएस इधर हो गया। माने इधर का बेड लेवल इधर हो गया, इधर का बेड लेवल इधर हो गया, तो आरएचएस का हो गया, ठीक है। हम्म। इन्वर्ट लेवल देखिए, इन्वर्ट लेवल, अब इस बेड लेवल से ये इन्वर्ट जो लेवल होता है ना, वो करीब करीब 300, 200, 300 डाउन ही रहेगा इन्वर्ट लेवल, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कितना डाउन है। 236.282 है, आई 582 है, ठीक है ना। ये 300 डाउन है ना, इससे ये वाला देखिए 300 डाउन है। 300 एंकरेज होना ही चाहिए, मैंने डाउन होना चाहिए 300 के आसपास में। चलिए इन्वर्ट लेवल देख लिए, बेड लेवल देख लिए, अब चलिए क्या है, कुशन। कुशन कितना है, तो इधर का कुशन हम लोग कुशन देखते हैं, कुशन कितना है। कुशन देखिए, कुशन है हमारा 2.638 और ये 2.143 है। यहाँ मान लीजिए अगर कुशन हम देखा जाए, तो एक क्या नंबर लिखा हुआ है, C3, LOE माने लेफ्ट, लेफ्ट। अभी हम LOE क्या पढ़े थे यहाँ पे देखिए, LOE लेफ्ट आउटर एज। LOE जो है 2.638 है, माने यहाँ का जो L3 C3 है वो 2.83 है। और यहाँ C1 जो है 2.41 है वो, और इस C2 हो गया 1963, 1.468 है। मतलब ये जो C1 C2 C3 का जो हाइट दिया हुआ है ना, वो यहाँ पे हम लोग इस कलवर्ट में देख रहे थे। यहाँ का देखिए, हम लोग का कैम्बर यहाँ पे ऐसे है। तो यहाँ का हाइट और यहाँ का हाइट दोनों का, C1 और C2 का देखिए, यहाँ पे C1 और C2। एक्चुअली हम लोग आगे वाला ड्राइंग देख रहे थे, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, ये वाला जो C2 और C3 C1 C2 और C4, मतलब C1 और C2 का बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 3.383 है और 3.379 है, माने लमसम सेम ही है। और ये 3.174 है और 3.129 है। तो आप जब इसका ये चेक करोगे ना, कैम्बर ये वाला, ये जो 2% का, तो देख लेना रोड के विड्थ से ये वाला कैम्बर का हाइट वो मैच कर जाएगा, ठीक है ना। मिल जाएगा वो चीज, हम आगे वाला अथी में मिला के दिखाएंगे आपको ये सब। तो यहाँ का हाइट, यहाँ का हाइट, यहाँ का हाइट और यहाँ का हाइट मेंशन किया हुआ है आपके पास, तो हमारा टॉप रोड लेवल मिल जाएगा पाइप के ऊपर से, ठीक है। हमारा पाइप का लेवल हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे, हम लोग आगे वाला अथी में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये सब डाटा हम लोग देख लेते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे यहाँ पे। टीसीएस, टीसीएस 1A ऑन ट्रांजिशन, ये हमारा अथी से है, हाईवे का पार्ट का पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है। विड्थ ऑफ बिडिंग 1.84 है, ये वाला वैल्यू है जो इसको, ये वैल्यू है ना वो 1.84 है। ये सब हम जब ऐड करेंगे तो इसके इक्वल्स, मैंने किसी भी हम लोग को वैल्यू निकालना है तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। लेंथ ऑफ हेड वाल, जो हेड वाल किसको बोलते हैं, ये हेड वाल है, इसको हेड वाल बोलते हैं। जिसमें पाइप को हम लोग पैक करते हैं ना, जो साइड साइड में, ये वाला हेड वाल एल है। यही एल है, 7 मीटर है, ये इसको हेड वाल बोलते हैं, ये हेड वाल है। ये वाला हेड वाल, इसको हेड वाल बोलते हैं, ये वाला पार्ट को हेड वाल बोलते हैं, जो पाइप का दोनों एज में बना हुआ है। ये मिट्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बोल करते हैं कि मिट्टी का इनक्लाइजेशन को, टॉप को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं मिट्टी को। और भी यूज में आता है उसका, हम लोग जब उस पे पहुंचेंगे तो हम लोग बताएंगे हेड वाल का क्या यूज है, क्यों हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। लेंथ ऑफ हेड वाल 7.12 है। ठीक है। लेंथ मतलब ये वाला लेंथ हो गया हेड वाल का, ये वाला 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है पूरा। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ पाइप 39.506, माने 39 ये टोटल पाइप का जो लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ से 39.506 है टोटल लेंथ। और नंबर ऑफ पाइप सिगमेंट, जो टोटल नंबर ऑफ पाइप हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें 16 है तो कहाँ से आया, तो 39.506 को डिवाइड करिएगा 2.5 से, तो हमारा 16 नंबर आएगा। 2.5 क्यों डाले, क्योंकि एक पाइप का जो लेंथ होता है ना वो 2.5 मीटर होता है, और इसको हम 39 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 16 नंबर आएगा। ठीक है। अब टाइप ऑफ बिल्डिंग कॉम्पैक्ट ग्रैनुलर मटेरियल, क्योंकि हम लोग का जो हाइट है ना, ये जो देखिए, ये जो ये वाला जो है C1 C2 और C3, हमको यहाँ पे 4 मीटर से ज्यादा नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, अगर ये वैल्यू अगर हमारा 4 मीटर से ज्यादा मिलता तो हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, M15 ग्रेड का हम लोग पीसीसी यूज करते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग का यहाँ पे 4 मीटर से कम है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रैनुलर मटेरियल यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, ग्रैनुलर, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना अभी, 4 मीटर से अगर कम रहेगा तो हम लोग ग्रैनुलर मटेरियल करें, 4 मीटर से ऊपर रहेगा तो हम लोग M15 ग्रेड का पीसीसी यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ग्रैनुलर मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है। इनकेसिंग नॉट एप्लीकेबल, इनकेसिंग क्या होता है, इनकेसिंग होता है कि जैसे पाइप जो है ना, पाइप जो पूरा पाइप है उसको हम लोग आरसीसी भी करते हैं, जैसे इसको इनकेसिंग करते हैं। ये जैसे हमारा पाइप है, ये पाइप है, पाइप के साइड साइड में जो हम लोग ढलाई करते हैं, आरसीसी करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, उसको इनकेसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनकेसिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है ना सर, नॉट एप्लीकेबल है, जहाँ एप्लीकेबल रहेगा वहां पे बताया जाएगा। ठीक है। नॉट एप्लीकेबल है, जहाँ एप्लीकेबल रहेगा वहां पे हम लोग बताएंगे। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आ, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग ड्राइंग के ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग ड्राइंग अगले अगले क्लास में हम लोग यहाँ से चालू करेंगे, ये सब क्या है, क्या डाटा इसका है, ये सब पहले सब हर चीज का सब जो वैल्यू लिखा हुआ है वो सब चीज को पहले हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे स्ट्रक्चर को लेइंग करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, हर चीज पाइप को किस टाइप से हम लोग एक एक टाइप का अरेंजमेंट करते हैं, हर चीज को हम बताएंगे डाटा से मैच करते हुए। आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। आप हमारे यूट्यूब को यूट्यूब के चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, लोगों दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए। आप दोस्तों को बीच में शेयर कीजिएगा तो उनको भी कुछ जानकारी मिलेगा। और हम ऐसे टॉपिक को बता रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, पढ़िए और लोगों को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।